हालेलुया। छोटी जो बाइबल है उसका कोई खर्चा नहीं है, फ्री है। सोचो आप, परमेश्वर का अनमोल वचन फ्री फ्री फ्री। करोड़ों अरबों, यहां तक कि अगर समुंदर को पूरे हीरे और जवाहरात से भी भर दिया जाए तो भी उसकी कीमत हम परमेश्वर के वचन से नहीं लगा सकते। फ्री देता है परमेश्वर वचन अपना, और हर वक्त तैयार रहता है। न सिर्फ देता है वचन को वो, और उस वचन में छिपी हुई बातों को, उस वचनों के माध्यम से वो अपने बच्चों से क्या बात करना चाहता है, इसके लिए भी तैयार रहता है वो हर वक्त। जरूरत क्या है मेरी और आपकी? हम अपने आप को तैयार करें अपने पिता से बात करने के लिए। वो तो तैयार है। इज़राइल का परमेश्वर न कभी सोता है और ना कभी ऊंघता है, पर वो चाहता है कि उसके बच्चे सोएं। जरूरी है, शरीर में है हम सब, पर जब जागें तो उससे बात करें। करेंगे हम सब बात? यस। परमेश्वर के जन ने एक बात कही है कि हमें वार्तालाप तो करना चाहिए पर विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी से बात ना करें। घर में पति पत्नी के बीच में, बच्चों और माँ बाप के बीच में कोई ना कोई बात तो होती रहती है। कई बार वो बात थोड़ा सा उग्र रूप धारण कर लेती है। होता है हम सबके जीवन में। दोनों में फर्क है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप बात ही ना करें, ऐसी स्थिति में तो कोई बात ही नहीं, सेंस ही नहीं रहता किसी चीज का। पर जो बातचीत है वो क्या होनी चाहिए? वार्तालाप, विवाद में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। डिस्कशन और आर्गुमेंट, दोनों में फर्क है। जब हम आर्गुमेंट्स करते हैं तो हम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हो सकता है आप इन बातों को ना समझ पाए हो। बातचीत करते करते हमारी इंटेंशन क्या होती है? मैं सही हूं। पति और पत्नी के बीच में बहस चल रही है किसी भी मुद्दे को लेके, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, पर दोनों के बीच जब विवाद होता है तो किस लिए होता है? पति अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है, पत्नी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश होती है। वो आपस की बातचीत जो है वो विवाद में कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आर्गुमेंट्स किस लिए होता है? किस लिए होता है आर्गुमेंट्स? अपने आप को सही साबित करने के लिए, चाहे वो किसी के बीच में भी हो रहा हो, माँ बाप और बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, किसी के बीच में भी। पर जो वार्तालाप है, जो डिस्कशन है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी समस्या पे, है ना, वार्तालाप इसलिए होता है ताकि इस बात का पता लगाया जाए कि क्या ठीक है। नहीं समझ में आई बात आपको? वार्तालाप क्यों होता है? क्या ठीक है, इस मुद्दे पर क्या ठीक होना चाहिए, ये क्या है? वार्तालाप। शुरुआत इसी से होती है ना, पर हम अक्सर 90% इस वार्तालाप को विवाद में परिवर्तित कर देते हैं जब उस पॉइंट पर हम अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। हमने डिस्कशन करना है, आर्गुमेंट नहीं करने। ठीक है? आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 12वां पद। आज तो सबके पास परमेश्वर का वचन है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 12वां पद। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। परमेश्वर का वचन कहता है जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। कोई व्यक्ति यदि समझता है कि मैं स्टेबल हूं, मैं स्थिर हूं, कौन गिरता है? कौन गिरेगा? नीचे कौन आएगा? जो ऊपर है। जो ऑलरेडी नीचे है वो और नीचे क्या जाएगा? जा सकता है? नहीं ना। आप सब मेरी तरफ देखो। परमेश्वर के वचन में यदि ढूंढना है तो ढूंढो, अदरवाइज मेरी तरफ देखो। गिरेगा कौन? जो स्थिर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे। स्थिरता में बुराई नहीं है, स्थिर होने में बुराई नहीं है, स्टेबल होने में बुराई नहीं है। होना है हमने, पर उसको अलर्ट होना है। समझ रहे बात आप? स्थिर होना बहुत जरूरी है, पर जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं स्थिर हूं उसको अलर्ट होना बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि वो गिर पड़े। क्योंकि स्थिरता जो है वो गिरने का एक संकेत है।
यदि हम ऊपर खड़े हैं तो चांसेस हैं कि हम नीचे आएंगे। इसलिए यदि हम ऊपर हैं तो हमें अपने आप को अलर्ट करने की जरूरत है। जब हम बहस करते हैं, जब हम विवाद करते हैं, क्या होता है? हम अपने आप को स्थिर समझते हैं। सामने वाला व्यक्ति गलत है, मैं इस पॉइंट पे यदि बात कर रहा हूं, पति अपने आप को समझता है कि पत्नी को अकल नहीं है, उसे बेवकूफ है, उसे आता ही नहीं कुछ, उसे पता ही नहीं देश दुनिया का, और मेरे साथ बहस कर रही है। स्थिर समझता है ना पति अपने को? जरूरी नहीं पति, आजकल तो पत्नियां भी ज्यादा अपने आप को स्थिर समझने लग गई हैं। कोई भी पक्ष यदि अपने बात को पूरी दबाव डालकर सामने वाले को अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो अपनी काबिलियत पर, अपनी योग्यता पर, अपनी क्षमता पर उसे बहुत ज्यादा भरोसा है, और वो समझता है कि इस पॉइंट पर, इस बहस पर, इस परिस्थिति पर मैं बिल्कुल ठीक हूं, इसलिए वो सामने वाले से विवाद करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। प्रभु उससे कहता है, तू चौकस रह, कहीं ऐसा ना हो कि तू गिर पड़े। जब हम अपनी काबिलियत पर, जब हम अपनी योग्यता पर, जब हम अपनी क्षमता पर घमंड करते हैं, हम समझते हैं कि हमने टॉप की जॉब हासिल कर ली, ये मेरी काबिलियत है, मैंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश कर लिया, ये मेरी योग्यता है, मैंने समाज में एक अच्छी रेपुटेशन ग्रहण कर ली है, ये मेरी काबिलियत है। जो व्यक्ति अपनी काबिलियत पर, अपनी योग्यता पर, अपनी क्षमता पर, अपनी एफिशिएंसी पर घमंड करता है, जब वो असफल होता है, जब उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, जब उसकी नौकरी छूट जाती है, जब समाज में लोग उसे पूछना छोड़ देते हैं, वही व्यक्ति तो ज्यादा डिप्रेशन में जाता है। समझ रहे ना बात आप? मेरी काबिलियत मुझे यहां तक लेके जाती है, पर वही जब मैं नाकाबिल होने लगता हूं तो वो मुझे डिप्रेशन में लेके जाती है। स्थिर हूं मैं, मुझे गिरने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब करें क्या? बड़े डिलेमा में है, बड़ी दुविधा में है। क्या हम स्थिर ना हो? क्या हम सफलता ना करें? क्या हम बुलंदियों पर ना चढ़े? नहीं, प्रभु ऐसा नहीं कहता। प्रभु ये कहता है कि यदि तुम अपनी काबिलियत पर, अपनी क्षमता पर, अपनी योग्यता पर मुग्ध नहीं होते, तो अपनी कमी की वजह से तुम निराश भी नहीं होते। तुमने यदि जॉब हासिल कर ली टॉप की, सीईओ की, परंतु तुम्हारे अंदर क्या है? तुम ये समझते हो कि एक जॉब मेरी काबिलियत की वजह से नहीं है, वरन ये तो प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है। कल को यदि वो जॉब छूट जाती है तो आपके मन में क्या आता है? जॉब का छूटा जाना मेरी कमी नहीं, मेरी निराशा नहीं, इसमें भी परमेश्वर की कोई योजना होगी। टॉप पे रहते हुए आप घमंड नहीं करते, नीचे आने के बाद आपके अंदर इस प्रकार की कोई भी निराशा नहीं होती। माइक देना, माइक। आप समझ रहे बात को? जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, चौकस रहे। अब आप समझो कि क्या आप स्थिर अपनी काबिलियत के हिसाब से हो, या आप समझते हो कि जो कुछ मैंने किया है वो मेरी काबिलियत है? समझते हो? यदि समझते हो तो गिरने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो ये समझता है कि मैं कुछ जानता हूं, आप लोग भी मेरे साथ बोलो, जो ये समझता है मैं कुछ जानता हूं, तो जो कुछ उसे जानना चाहिए वो अभी तक नहीं जानता। अब आप सोचो, आपके मन में यदि कुछ है कि मेरे पास कुछ आत्मिक ज्ञान है, आपके पास यदि कुछ है कि मेरे अंदर कुछ बुद्धि है, आपके पास यदि कुछ है कि मेरी कुछ कैपेबिलिटी है, और यदि आप कहते हो कि मैं कुछ जानता हूं, हो सकता है आप सांसारिक बातों को जानते हो, प्रभु उन बातों को नहीं कहता, परंतु यदि आपके मन में 1% भी इन बातों को समझ में आ जाए कि मैं कुछ आत्मिकता के बारे में जानता हूं, जब आप आत्मिकता के बारे में, सच्ची आत्मिकता के बारे में जान जाओगे ना, तो आपकी जुबान से कभी ये निकलेगा ही नहीं कि मैं कुछ जानता हूं। आप अपने खालीपन को इतनी गहराई से महसूस करोगे, आप अपनी नश्वरता को इतनी डीपली महसूस करोगे, आप अपने पाप को, अपनी कमी को, अपनी गलती को इतनी गहराई से अपने हृदय के अंतर्मन से महसूस करोगे, आप अपने मुंह से ये लफ्ज निकाल ही नहीं सकते,
मैं सब कुछ जानता हूं तो बहुत दूर की बात है, मैं बहुत कुछ जानता हूं तो बहुत दूर की बात है। पर जब आप परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर को जानने लग जाओगे, आप अपने मुंह से ये शब्द भी नहीं कहोगे कि मैं कुछ जानता हूं। और जब आप कुछ जानते ही नहीं, जब आप समझते ही नहीं कि मेरे अंदर कोई बुद्धि है, जब आप समझते ही नहीं कि मेरे अंदर कोई काबिलियत है, कोई योग्यता है, कोई क्षमता है, तो बताओ आपको अपनी नाकाबिलियत पर कभी शर्म महसूस होगी? क्योंकि आपने काबिलियत पर घमंड ही नहीं किया, आपने अपनी सफलता पर कभी घमंड ही नहीं किया, आप अपनी असफलता पर कभी निराश होगे? आपने अपने स्थिरता को अपनी स्थिरता माना ही नहीं, तो क्या जब आप स्थिरता से गिरावट के स्तर तक आओगे, उस गिरावट के स्तर तक आने के लिए आप अपने आप को जिम्मेवार समझोगे? नहीं। इसलिए यदि आप समझते हैं कि आप स्थिर हैं, आपने क्या करना है? चौकस रहना है कि आप अलर्ट रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तो जगत के मूर्खों को चुन लेता है। यदि मैं और आप यहां पे हैं, मैं आपकी बात नहीं कहता, परंतु यदि मैं हूं यहां पे, और ठीक है, मुझे एक जिम्मेवारी दी गई है कि परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचाऊं। सुनने और देखने में लगता है ना कि वाकई में यहां पर तो वो व्यक्ति होगा जिसके पास ज्ञान है। निश्चित रूप से इंसान यही सोचता है ना, यहां बोलने वाले व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है और आप लोग सुन रहे हैं, मुझसे ज्ञान ले रहे हैं। पर सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस पुलपिट पर आकर परमेश्वर के वचनों को वही बोल सकता है जो ये समझ ले कि मैं मूर्ख हूं। यदि मैंने सोच लिया यहां पे आके कि मैं ज्ञानी हूं, तो मेरी बातें आपके दिल तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि वो बातें मेरी बातें होंगी, वो परमेश्वर की बातें नहीं होंगी। परमेश्वर का चुनाव है ही नहीं। परमेश्वर ने किसे चुना है? जोर से बोलिए। मूर्खों को। यदि मैं आ गया अपनी मर्जी से, मेरा तो चुनाव ही नहीं है, मैं आ सकता हूं पुलपिट पे, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं काफी पुराना हूं इस कलीसिया का, ठीक है ना, मैं आ जाऊंगा। परंतु यदि मेरे मन में कुछ है कि मैं कुछ जानता हूं, इसका मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी तक जो कुछ मुझे जानना चाहिए वो मुझे आता ही नहीं, और जो कुछ एक्चुअली में मुझे जानना चाहिए वो आप तक नहीं पहुंचा, तो आपके इधर से आएगा और इधर से निकल जाएगा। परंतु जो कुछ आपको सुनना चाहिए, यानी कि जो कुछ परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, इन बातों को मैं आप तक तब तक पहुंचाऊंगा, तब पहुंचा सकता हूं जब मैं अपने मन में इस बात को धारण कर लूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। समझ रहे हो बात? जब मैं समझने लग जाऊं कि मैं स्थिर हूं, निश्चित रूप से मैं उसी दिन गिर जाऊंगा। प्रभु यीशु ने जब यरूशलेम में जाना था विजय यात्रा के लिए, प्रभु ने क्या कहा? उन्हें पता था कि आप वो यरूशलेम जा रहे हैं, और यरूशलेम में जितनी भी प्रधानताएं हैं, जितने भी अधिकार हैं, यहां तक कि यरूशलेम में वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी विजय यात्रा जो मानवीय इतिहास में कभी भी नहीं हुई। लोगों ने एक कंट्री जीती, 2 कंट्री जीती, सबसे बड़ा कहता है ना अलेक्जेंडर सबसे विश्व विजेता था, परंतु वो भी विश्व के पूरे हिस्से पर कामयाब नहीं हो पाया। प्रभु जो सबके दिलों पर राज करने वाले जाने वाले थे, प्रभु जो सबसे अंतिम वैरी, मृत्यु पर विजय प्राप्त, इतनी बड़ी विजय यात्रा, और उन्होंने सवारी क्या चुनी? गधे की सवारी। कौन सी सवारी चुनी उसने? यस, घोड़ों का रथ नहीं चुना उसने, मिल सकते थे उसे। हाथियों का झुंड नहीं चुना उसने, बहुत ताकतवर होते हैं। क्या चुना उन्होंने? गधे की सवारी। अब आप बताओ, मैं और आप क्या बने? अजीब सा लगता है ना सुनने में, पर सोचो, यदि संसार की चीजों को पाना है, संसार की दौड़ में दौड़ना है, आप घोड़े बनो। अरबी नस्ल के घोड़े बहुत तेज भागते हैं, वो बहुत ताकत होती है उनमें। हम ताकत का पैमाना किस में लगाते हैं? फलाना इंजन कितने हॉर्स पावर है, ऐसे लगाते हैं ना, इस गाड़ी का इंजन इतने हॉर्स पावर है। आप उस ताकत का इस्तेमाल, उससे अपनी क्षमता पर घमंड होता है ना। 2000 इंजन की मैंने गाड़ी ली है, इसकी इतनी स्पीड होगी, इतनी पिकअप होगी, इतने किलोमीटर पर आवर चलेगी, होती है ना स्पीड, पर वो उसकी स्पीड उसी की है ना। परंतु हमने हॉर्स पावर नहीं, एस पावर लेनी है, ताकि हम प्रभु की सवारी के लायक बन सकें। नहीं समझना हमने अपने आप को स्थिर, मैं हूं स्थिर, मैं अपने आप को स्थिर मानता हूं, परंतु मैंने इस स्थिरता का श्रेय अपने आप को नहीं देना। सिंपल, और कुछ भी नहीं है।
परमेश्वर के वचन में आपने शाऊल का नाम सुना होगा, जो इजराइलियों का पहला राजा था। जब वो रास्ते से भटक गया, प्रभु ने अपने दास शमूएल को कहा, शाऊल की जगह पर एक दूसरा राजा तू नियुक्त कर। शमूएल ने पूछा मैं कहां जाऊं? उन्होंने कहा कि तू वहां जा, वहां जाके यिशै के पुत्र हैं, यिशै का पुत्र है। उन्होंने क्या कहा प्रभु ने? यिशै का पुत्र है, तू जाके उसका अभिषेक कर। शमूएल गए यिशै के घर, यिशै ने सत्कार किया उनका, बैठाया और आने का कारण पूछा। शमूएल ने बताई बात। यिशै अब क्या सोच रहा है कि प्रभु ने इज़राइल का राजा होने के लिए मेरे बेटे को चुना है। ठीक है, उसके 8 बेटे थे। कितने बेटे थे? 8। उसने सबसे बड़े वाले बेटे को शमूएल के सामने लाके रखा। वो क्या सोच रहा है सांसारिकता में? मेरा बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा उसका शाऊल की सेना में उच्च पद पे था, बहुत वीर, लंबा, तगड़ा, ऊंचा। वो क्या सोच रहा है? निश्चित रूप से परमेश्वर ने यदि शाऊल की जगह किसी को राजा बनाने के लिए मेरे बेटे को चुना है, तो निश्चित रूप से मेरा बड़ा बेटा इस पद के लायक है। वो बड़ा बेटा सामने लाया गया। शमूएल ने प्रभु से पूछा कि प्रभु क्या तू चाहता है कि मैं इसका अभिषेक करूं? प्रभु ने कहा नहीं। शमूएल ने उससे कहा यिशै को नहीं, दूसरे बेटे को बुला। उसने दूसरे को बुलाया, वो भी तगड़ा था, लंबा था, ऊंचा। नहीं। तीसरे को बुलाया, नहीं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, नहीं। शमूएल ने कहा क्या तेरा और भी कोई बेटा है? अब शमूएल सोच रहा है कि प्रभु ने कहा है कि मैंने यिशै के बेटे का अभिषेक करना है, तो और कोई बेटा होना चाहिए। यिशै भी डाउट में था, उसका एक बेटा और था, पर वो बहुत छोटा था। वचन कहता है कि उसके चेहरे पे बच्चों जैसी लालिमा थी, छोटा। उसने कभी भी अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी ही नहीं थी। राजा बनना तो बहुत दूर की बात है ना, वो कभी उसमें युद्ध में भी शामिल नहीं हुआ था। उसे कुछ भी नहीं आता था, ना राजनीति और ना शस्त्र नीति। यिशै सोच रहा है कि ये क्या परमेश्वर गलत बोल रहे हैं? क्योंकि ये तो इस लायक है ही नहीं, मैं इसे शमूएल के पास कैसे लेके आऊं? आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? बेटा है वो 8वां। प्रभु ने कहा है कि यिशै के बेटे को राजा बनाना है। शमूएल भी थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गए कि वाकई में कि क्या इसका और बेटा नहीं है? यिशै कहने लगा कि मेरा बेटा तो है, परंतु बहुत छोटा है और वो भेड़ों और बकरियों को चराता है। शमूएल के दिमाग में आ गई बात, यिशै के दिमाग में नहीं आई। यिशै सांसारिकता के दृष्टिकोण से सोच रहा था, मेरा बेटा छोटा है, वो तो भेड़ों और बकरियों के चराने के लायक है, राजा तो बन ही नहीं सकता। शमूएल ने कहा उससे बुला। जैसे ही दाऊद शमूएल के पास आया, शमूएल के सामने खड़ा हुआ, परमेश्वर ने कहा यही है जो इज़राइल का अगला राजा बनने वाला है। यिशै क्या सोच रहा है? यिशै के 7 बेटे बड़े थे, 7 बेटे सेना में थे। 7 बेटे क्या सोच रहे हैं? चलो बड़े भाई का नंबर नहीं लगा ना, अब दूसरे का नंबर तो पक्का है। 7वां तो कंफर्म हो गया कि मेरा तो पक्का हो गया। कोई भी नहीं सोच रहा कि वो दाऊद जो भेड़ों और बकरियों को चराने वाला है, जिसमें ना तो अकल है ना अभी उसका शरीर भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया, वो कैसे बनेगा राजा? पर परमेश्वर चुनता किसको है? मूर्खों को। उसने किसी देश का राजा बनाने के लिए नहीं, वरन अपनी प्रजा का राजा बनाने के लिए दाऊद को चुना। अब आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए चुने जाने के लिए अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हो, या परमेश्वर द्वारा चुनाव होने के लिए आप अपने आप को प्रस्तुत करते हो? डिपेंड आप पे करता है। यदि आप वाकई में अपनी काबिलियत के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा आप लोगों के पसंदीदा बन सकते हो, आप तरक्की कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है उसमें, पर परमेश्वर द्वारा आपका चुनाव नहीं होगा। समझ रहे बात? इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमेशा मूर्खों को चुनता है। परमेश्वर ने चुना पतरस को। कौन था पतरस? मछुआरा। परमेश्वर ने अपने वचन को प्रचार करने के लिए किसको चुना? पतरस को। मछुआरा था वो। पतरस ने अपनी कलीसिया किस पर बनाई? पतरस पे। पतरस ने किसे चुना? मत्ती चुंगी लेने वाले, कुछ मछुआरे, कुछ चुंगी लेने वाले, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, कोई भी समझदार नहीं, कोई भी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं। उसने 12 के 12 ऐसे व्यक्ति चुने जो मूर्ख थे। क्यों थे मूर्ख? प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। क्यों चुना प्रभु ने पतरस को, यूहन्ना को, मत्ती को, मरकुस को? क्यों? मरकुस को नहीं, मत्ती को क्यों चुना? प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रभु क्यों? मैं मछुआरों का धंधा छोड़कर तेरे पीछे हो लूं, मेरी रोटी कैसे चलेगी?
मेरे लिए कोई और जीविका का उपाय कर, फिर मैं तेरे पीछे होलता हूं। वचन में कहीं पढ़ा आपने, प्रभु ने जिसके कहा मेरे पीछे हो ले, पीछे हो लिया, चिंता नहीं की उसने, ना पतरस ने, ना यूहन्ना ने, ना याकूब ने, किसी ने भी कोई भी चिंता नहीं की। प्रभु ने आवाज दी उसके पीछे। इसका मतलब क्या है? मूर्ख थे। आपके और मेरे दृष्टिकोण से वो व्यक्ति मूर्ख है ना। मेरा बिजनेस चल रहा है, कोई मुझे कहे कि मेरे पीछे आ जा, और मुझे वो आय का साधन भी ना दिखाए, सोर्स ऑफ इनकम भी ना दिखाए, और मैं यदि उसके पीछे हो लूं, तो मैं और आप उसे मूर्ख ही तो कहेंगे। परंतु चुना किसने? परमेश्वर ने चुना ही मूर्खों को उसने। पर इसका मतलब नहीं कि वो समाज के सबसे हल्के तबकों को चुनता है या तिरस्कृत व्यक्तियों को चुनता है, ऐसा नहीं है। आप बहुत बहुत सफलता के मुकाम पे हैं, परंतु आप अपने आप की सफलता पर घमंड नहीं करते। आपके पास बहुत ज्ञान है, परंतु आप उस ज्ञान को अपना ज्ञान नहीं मानते, वरन परमेश्वर की धरोहर मानते हो। ऐसे भी तो व्यक्ति मूर्ख होते हैं ना। जरूरी नहीं कि आप मछुआरे हों, आप देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री तक काम काज करते हुए भी आप तमाम बातों को, आपके कितने भी अच्छे डिसीजन हो, आप उन तमाम डिसीजन को अपना नहीं वरन परमेश्वर की बुद्धि द्वारा दिया गया मानते हो, तो आप तो उस वक्त अपने आप को मूर्ख ही समझ रहे हो ना। हो बहुत ऊंचे पोस्ट पे एक सूबेदार ने अपने दास को भेजा प्रभु के पास और उससे कहा कि मेरा नौकर है घर पे, वो बीमार है, मैं इस लायक नहीं। कौन था वो? सूबेदार था, वो मछुआरा नहीं था। आप ध्यान से सुनो। हम लोग के मन में ना कई बार गलतफहमी आ जाती है कि प्रभु सिर्फ वो छोटे छोटे तबके लोगों को, निर्धन लोगों को, कंगाल लोगों को, व्यभिचारियों को चुनता है। नहीं, वो आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आपके पास पैसा कितना है उससे मायने नहीं रखता, आपका पेशा क्या है उससे मायने नहीं रखता। प्रभु तो एक्चुअली मनुष्य की बुद्धि इतनी मोटी है, उसका हृदय इतना मोटा है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा करता है कि सामरी स्त्री के द्वारा अपना प्रचार कराता है। जानबूझ के करता है वो सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुकी है, हम उससे बात भी नहीं करना चाहें। अभी जो वो रह रही वो पति के साथ नहीं है, परंतु वैसी व्यभिचारिणी स्त्री के द्वारा प्रभु अपना प्रचार कराता है जानबूझ के। पर इसका मतलब नहीं कि जो समाज के सम्माननीय लोग हैं वो उनका अपमान करना चाहता है, नहीं। वो सूबेदार ने क्या कहा? प्रभु मेरा नौकर बीमार है। उसके बाद के वचन याद हैं आपको? उसने कहा मैं इस लायक नहीं कि तेरे पास आऊं। था कौन वो? सूबेदार। समझ रहे बात आप? बहुत सारे लोग उसके अंडर थे, बहुत ऊंची पोस्ट पे है वो, और इस लायक भी मैं नहीं प्रभु कि तू मेरे घर आए। प्रभु लायक है, मैं इस लायक नहीं कि तेरे चरणों में बैठूं। मेरा घर इस लायक नहीं प्रभु कि तू मेरे घर में आकर मेरे नौकर के लिए प्रार्थना कर, पर तू यदि मुंह से बोल दे, अपना वचन बोल दे, तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। था वो सूबेदार, परंतु उसने अपने आप को क्या बनाया? स्थिर बनाया उसने। यीशु को वो ऑर्डर भी दे सकता था, उसके पास पोजीशन थी ऐसी, ठीक है। अपने दासों को बुलाता और उन्हें कहता जाओ प्रभु को बोलो मेरे घर आए। इनवाइट भी कर सकता था और ऑर्डर भी दे सकता था, पर क्या किया उसने? मैं इस लायक ही नहीं प्रभु कि तू मेरे घर आए, मैं पापी हूं। प्रभु ने कहा तेरा नौकर चंगा हो गया, और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। और सबसे बड़ी बात प्रभु ने क्या कहा? मैंने आज तक इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। सूबेदार को वो कहां ऊपर ले गया परमेश्वर अपने आत्मिक स्तर तक, पर क्यों लेके गया? क्या सूबेदार को अपनी स्थिरता पे घमंड था? सूबेदार स्थिर था। सूबेदार यदि हम आज देखें, मान लो कोई आईपीएस आईएएस ऑफिसर है, कोई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लगा हुआ है, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, उससे स्थिरता और किसकी होगी? गवर्नमेंट जॉब है, हो सकती किसी की? नहीं हो सकती ना। एक बिजनेसमैन अनस्टेबल हो सकता है, पर एक गवर्नमेंट जॉब लगी इतनी टॉप मोस्ट पर, सूबेदार है वो, बिल्कुल स्थिर है, पर उसने अपनी स्थिरता पे घमंड किया। था तो स्थिर। क्या किया उसने? मैं इस लायक ही नहीं प्रभु कि तू मेरे घर आया, पर वचन को बोल दे। ऐसा है हमारा प्रभु। आप समझ गए बात को? जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, जरूरत है उसे अलर्ट होने की। बढ़ो अपनी सफलता पर, बढ़ो अपने नौकरियों पर, बढ़ो अपने बिजनेसेस पर, बढ़ो अपने व्यवहार पर जब बातचीत करो अपने पति से, पर जब बातचीत करो अपनी पत्नी से, कभी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश ना करो। क्योंकि जब आप सही साबित करते हो, इसका मतलब आप समझते हो कि मैं स्थिर हूं। आपको जरूरत है अलर्ट होने की। मैं ये नहीं कहता कि आप सही हो तो अपने आप को सही ना करो, पर अलर्ट रहो। बात समझ रहे बात आप? मैं ये नहीं कहता कि पत्नी गलत कह रही है तो आप अपने आप को भी गलत कर लो, नहीं।
पर अपने आप को सही साबित करने के प्रक्रिया में आप अलर्ट रहो। माता पिता से बात कर रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, आप सही हो, आप बिल्कुल ठीक हो, आप स्थिर हो। स्थिरता में प्रभु आपको मना नहीं करता, पर वो कहता है जब तुम ये समझो कि मैं स्थिर हूं, अलर्ट रहो, बातचीत करो, वार्तालाप करो, पर विवाद ना करो। परमेश्वर के जन ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मैं आपको कई बार कहता हूं कि जब आप सही होते हैं और सामने वाला गलत होता है, जब आप लोग बोलिए, जब आप बोले, जब मैं सही होता हूं, सामने वाला गलत होता है, पर फिर भी मैं उसे सही साबित होने देता हूं, तो मैं परमेश्वर द्वारा दी गई परीक्षा में पास हो जाता हूं। मैं और आप पास होना चाहते हैं? स्थिर बनो। परमेश्वर को स्थिरता में बुराई नहीं। परमेश्वर मछुआरों का भी चुनाव करता है और परमेश्वर सूबेदार का भी चुनाव करता है। परमेश्वर सामरी स्त्री का भी चुनाव करता है, परमेश्वर जकई का भी चुनाव करता है, परमेश्वर मरियम मगदलिनी का भी चुनाव करता है, परमेश्वर मार्था का भी चुनाव करता है। परमेश्वर का चुनाव सबके लिए है। पर जब मैं और आप ये समझने लगे कि इस चुनाव में मेरी योग्यता नहीं, मेरी काबिलियत नहीं, मैं यदि स्थिर हूं तो ये स्थिरता मेरे लिए नहीं, तो जब आप अस्थिर होते हैं तो उस अस्थिरता का भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। और जब आप परमात्मा में स्थिर होते हैं ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मैंने कई बार कहा ना, मैं इस बार वचन दे रहा हूं, मुझे ड्यूटी मिल गई खाना देने की, जब मुझे पता है कि ये वचन परमेश्वर ने ड्यूटी दी है, मेरी ये स्थिरता परमेश्वर के द्वारा है। मैं यदि खाना परोस रहा हूं, मैं यदि फर्श पर झाड़ू मार रहा हूं, मेरी सोच होगी ना कि मैं अस्थिर हो गया, मैं गिर गया। परंतु यदि मेरी सोच, मेरी स्थिरता परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के निर्देशों पर है, तो मुझे यहां वचन देने में भी कोई संकोच नहीं और मुझे फर्श साफ करने में भी कोई संकोच नहीं। परंतु यदि मैं समझूं कि मेरी ये स्थिरता मेरे प्रयासों की वजह से है, प्रभु उन लोगों को अलर्ट करता है जो ये समझते हैं कि उनकी स्थिरता, उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता और उनकी योग्यता पर निर्धारित करती है। उन्हें प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है? चौकस रहो कि कहीं गिर ना पड़ो। मत बनो घोड़े, बन जाओ गधे, बन जाओ शून्य, गिरने का डर ही खत्म हो जाए। तैयार है हम? क्या बनेंगे? गधे बनेंगे तो गधे। मैंने कई बार कहा ना, परमेश्वर मूर्खों का चुनाव करता है, पर उनका चुनाव करके वो उन्हें विश्व का सबसे योग्य व्यक्ति बना देता है। अब आप अपनी योग्यता के आधार पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, स्तर यही रहेगा, आपको मना नहीं है। आपका स्तर यदि बुद्धि का ये है तो यही रहेगा। परंतु यदि आप मूर्ख बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, प्रभु आपके स्तर को अपने स्तर तक ले जाता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्तर चुनना है। प्रभु आप सबको आशीषित करें।